सो नाउ पीसी ज्वेलर स्टॉक अब देखिए यहाँ पर आपका 31 रुपये 30 पैसे का प्राइस है। कभी 600 रुपए का दिग्गज स्टॉक हुआ करता था ज्वेलरी सेगमेंट में पीसी ज्वेलर, और इसको देखकर ही बाकी शेयर्स चलते थे। लेकिन आज इसकी खुद की हालत जो है वो बदतर से वो एकदम खराब हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर क्लीन चिट मिल चुका है, जिस वजह से ये हालत खराब हुई उस वजह से यहाँ पर जो है अब क्लीन चिट मिल चुका है, लेकिन स्टॉक रिकवर नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है? अब कभी ये एफ सेगमेंट का बहुत ही चहीता स्टॉक हुआ करता था। 600 रुपए से एक ही दिन में यहाँ पर 300 रुपए रह गया था। ये स्टॉक 60% के आसपास की गिरावट थी, और यहाँ पर सेबी का इन्वॉल्वमेंट आ गया था। क्यों आ गया था? और इसके साथ साथ एक और स्टॉक बर्बाद हुआ था, मैं आपको बताऊंगा। बकरांगी लिमिटेड, जी हाँ, पीसी ज्वेलर और बकरांगी लिमिटेड दोनों ही 500-600 रुपए पर काम करते थे सन 2018 25 जनवरी। यहाँ पर 505 रुपए का हाईएस्ट प्राइस। बकरांगी का शेयर बहुत अच्छे चल रहा था, उसके बाद एक भारी गिरावट पीसी ज्वेलर के साथ। अब इन दोनों का कनेक्शन क्या है इसको भी जरा समझिएगा। तो सन 2018 में यहां पर खबर आई, सेबी ने यहां पर कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग यहां पर करी गई है पीसी ज्वेलर की तरफ से, और उसके कुछ इन्वेस्टमेंट है इधर उधर। तो यहां पर सेबी ने अपनी रिपोर्ट जारी करी कि यहां पर जो मालिक हैं पीसी ज्वेलर के, उन्होंने अपने बेटे और अपनी बहू को यहां पर जो है वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन दी, जिसकी वजह से पीसी ज्वेलर से बहुत मोटा मुनाफा करोड़ों में कमाया गया। तो यहां पर ये रिपोर्ट आई। जैसे ये रिपोर्ट आई, स्टॉक 600 रुपए से गिरकर 300 रुपए रह गया। एफ का स्टॉक तो लगातार लोअर सर्किट जा रहे थे। फिर यहां पर न्यूज आई कि बकरांगी के अंदर 20 लाख शेयर्स पीसी ज्वेलर ने खरीद रखे थे, और उसका फिर क्या है, ये इन्वेस्टमेंट क्यों है, उसके ऊपर भी बात आने लगी। तो इस वजह से बकरांगी का शेयर भी बहुत डाउन चला गया। लेकिन ये मामला 3 साल चला। 3 साल में यहां पर जो है ये पूरा स्टॉक यहां पर जो है बर्बाद हो गया, बिल्कुल एफ से हट गया, बाकी वगैरह वगैरह। 3 साल केस चलने के बाद यहां पर सेबी फाइन लगाती है 1 करोड़ रुपए का कुछ लोगों के ऊपर पीसी ज्वेलर के अंदर, और यहां पर केस को रफा दफा करती है। बट यहां पर और ट्विस्ट आता है, पीसी ज्वेलर का मैनेजमेंट जो है वो इससे बहुत ज्यादा खफा हो गया कि 3 साल केस चलने के बाद आपने ऑडिटर से यहां पर बात करी, आपने पूरे रिजल्ट्स जो है वो सर्च किए, बाकी वगैरह वगैरह, इनसाइडर ट्रेडिंग का पूरा आपने मामला चेक किया, ट्रांजैक्शन चेक किए, मिला कुछ नहीं, सेबी को मिला कुछ नहीं। इस वजह से पीसी ज्वेलर है यहां पर, तो पीसी ज्वेलर चली गई सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर सेबी से सीधी टक्कर कर दी, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और यहां पर बताया कि कोई भी सबूत नहीं मिला है पीसी ज्वेलर के खिलाफ। इसीलिए सेबी का जो यहां पर पेनल्टी लगाई गई है उसको बिल्कुल खारिज करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लीन चिट थमा दी पीसी ज्वेलर को। उसके बाद यहां पर जो है स्टॉक के अंदर एक भारी उछाल आया। लगभग 9 रुपए के आसपास से ये स्टॉक 2020 का लो भी था 7 रुपए के आसपास, उसके बाद रिकवर हुआ 19 रुपए, उसके बाद क्लीन चिट आई, उसके बाद रिकवर हुआ 19 रुपए से सीधा आपका 102 से 107 रुपए, 107 रुपए गया ये स्टॉक। लेकिन उसके बाद अब देखिए वापस जो है वो 31 रुपए 30 पैसे पर ही काम काज कर रहा है, उससे भी ज्यादा लो के लेवल लगा दी। तो 107 गया, उसके बाद फिर से लो। अब यहां से मेन प्रॉब्लम क्या है, बकरांगी भी यहाँ पर जो है रिकवर नहीं हुआ, पीसी ज्वेलर भी रिकवर नहीं हुआ। तो बकरांगी को साइड करते हैं, उसका कोई रोल ही नहीं है। बकरांगी तो यूं ही पिस गया, और उसकी नेट सेल उसके बाद खराब हो गई। सेम टू सेम हालत पीसी ज्वेलर की भी हुई। पीसी ज्वेलर को इसलिए 22,000 करोड़ का वैल्यूएशन मिल रहा था क्योंकि आप मार्च 2023 से देखिए 3,990, 2014 में 5,325, 6,361, 15 में 16 में 7,301, 17 में 8,464, 18 में 9,610 करोड़ का यहां पर नेट सेल करके दिखाइए। सबसे हाईएस्ट 9,610 करोड़ की नेट सेल 2018। उसी वक्त पीसी ज्वेलर के ऊपर केस हो गया, और उसके बाद बिजनेस भी यहां पर बिगड़ने लगा, लगातार यहां पर डाउन जाती रही। और मार्च 2022 का रिजल्ट अगर आप देखें तो मात्र 9,610 करोड़ से घटकर नेट सेल यहां पर रह गई है 1,605 करोड़ की, जो कि अब तक की सबसे लोएस्ट नेट सेल है। दैट्स वाई पीसी ज्वेलर के अंदर अब यहां पर फाइनेंशियली पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं, जिस वजह से यहां पर रिकवरी जो है ना वो नहीं आ पा रही इस स्टॉक के अंदर। इवन अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो कभी 10% 11% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन थे, और आज इस वक्त मार्च 2022 का -6% है। 2023 का रिपोर्ट आने वाली है अभी मार्च अप्रैल के आसपास,
उसमें देख लीजिएगा, पीसी ज्वेलर का अगर कुछ रिकवरी हो तो स्टॉक भी कुछ कर सकता है। लेकिन इस वक्त ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो बिल्कुल डाउन चले गए, पहली बार -6% है। एक अच्छी बात ये है कि पीसी ज्वेलर के अंदर जो प्रमोटर है उनकी स्टेक लगातार सही है। प्रमोटर ने अपनी स्टेक बढ़ाई भी थी दिसंबर 2020 के बाद, 46% से बढ़ाकर 54.53 और अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। एफआईआईज भी यहाँ पर दमखम दिखा रहे हैं, लगातार यहाँ पर स्टेक बढ़ाई है और 2.15% सबसे हाईएस्ट अभी दिसंबर 2022 की नेट्स जो एफआईआईज की जो परसेंटेज है वो पहुंच चुकी है। तो एफआईआईज इस कंपनी के अंदर खरीदारी करके बैठे हैं, लेकिन कितना ये दमखम दिखाएगी ये नहीं पता। डीआईआईज है इसके अंदर 1.45% और रिटेल इन्वेस्टर 41.87% यहाँ पर स्टेक होल्ड करता है। तो इसी वजह से ये रहा सबसे बड़ा रीजन कि पहले केस हुआ तब तक सब कुछ बढ़िया था, इनकी फाइनेंशियल बढ़िया थे, सब कुछ ताम झाम जो है ना वो बढ़िया था इस कंपनी का। लेकिन 2018 के बाद कंपनी की जो बिजनेस जो है ना वो एकदम डाउन जा चुका है और अब तक का सबसे लोएस्ट कामकाज कर रही है ये कंपनी, जिस वजह से ये शेयर प्राइस रिकवर नहीं हुआ। अब यहाँ पर कुछ लेवल याद करिए, अगर ये 162.70 का लेवल ये निकलता है इस स्टॉक के अंदर, जो कि सपने जैसा है इस वक्त की 31 रुपए का स्टॉक और 162.70 का लेवल पॉसिबल है अगर रिकवरी आती है इसके फाइनेंशियल्स में। तो यहाँ पर फाइनेंशियल पर देखिए, बाकी क्लीन चिट तो मिली गई है। यहाँ पर 162.70 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये पार होता है तो यहाँ पर बहुत अच्छी लेवल देख सकते हैं। इससे पहले एक पड़ाव को और बार करना होगा 107 रुपये, जो कि अभी अभी लो लगाया था, वो हाई लगाया था, उसके बाद डाउन आ गया। तो 107 रुपये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 107 रुपये अगर पार करता है ये आगे, अभी नहीं बट आगे, तो यहाँ पर 162.70 तक की जगह इसके अंदर ईजिली बन सकती है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या कंपनी की हालत सही होती है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। यहाँ पर कोई राय मशवरा नहीं है, बट यहाँ पर कंपनी की अगर हालत सही होती है तो यहाँ पर कुछ हो सकता है। अदरवाइज कंपनी इसीलिए, इसका स्टॉक का प्राइस इसीलिए डाउन है क्योंकि फाइनेंशियल जो है वो पहले जैसे नहीं रहे, बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। दैट्स वाई यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी भी है पीसी ज्वेलर, और इसी वजह से इसका स्टॉक जो है ना वो ठंडा कारोबार कर रहा है। कब तक रहेगा 31, 32, 35, 40 के आसपास नहीं पता, क्या वापस ऊपर जाके नीचे आ जाएगा ये भी नहीं कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फाइनेंशियल के ऊपर। तो क्लीन चिट है, सब कुछ ठीक हो चुका है। बकरांगी तो अभी तक रिकवरी नहीं किया, वो तो और भी डाउन है, 22 रुपये के आसपास है। बट ये रही पूरी बात। आपका जैसा भी डिसीजन हो और आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा, ताकि थोड़ा सा समझ में आए पीसी ज्वेलर के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।